कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ लेने। साल 2018 की केजीएफ और 2022 की केजीएफ चैप्टर 2 सुपर डुपर मूवीज जो इंस्पायर्ड है कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ से। आज हम इसी केजीएफ की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी इस कहानी में मेन कैरेक्टर है रॉकी। नहीं, हमारी इस रियल कहानी में मेन कैरेक्टर है ब्रिटिश आर्मी के एक रिटायर्ड आयरिश सोल्जर माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली। और मेन कैरेक्टर की हमारे पास फोटो नहीं है, मतलब किसी न्यूज़ आर्टिकल या कहीं भी इनकी फोटो नहीं मिली। लेवेली की वजह से उस टाइम पे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी गोल्ड माइन की खोज हुई। हालांकि अभी 90वें नंबर पर है, पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइन है। हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी न्यूज़, आज तक, द क्विंट और अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार 1871 में माइकल लेवेली न्यूजीलैंड से इंडिया आए और बेंगलुरु में रहने लगे। किताबें और आर्टिकल्स पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। 1804 के एशियाटिक जर्नल में छपे एक आर्टिकल में उन्होंने कोलार से निकलने वाले सोने के बारे में पढ़ा और इसी बीच उनके हाथ ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक आर्टिकल लगा जिसमें बताया गया था कि 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान को मारने के बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया। जब मैसूर को वापस हैंड ओवर किया जा रहा था तब उस पूरे एरिया के एक बार सर्वे का ऑर्डर दिया गया और एक सर्वे टीम बनाई गई। लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन उसी टीम का हिस्सा थे। जॉन वॉरेन ने वहाँ के स्थानीय लोगों से अफवाह सुनी थी कि चोल साम्राज्य में लोग कोलार फील्ड से हाथ से खोद कर सोना निकालते थे, तो उसने एक इनाम की घोषणा कर दी कि जो भी इस बारे में कोई जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिन बाद कोलार फील्ड्स के आसपास के रहने वाले लोग मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आए और जॉन वॉरेन के सामने उन्होंने इस मिट्टी को पानी से धोया तो उसमें गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई पड़े। वॉरेन ने 1804 से 1860 के बीच उस इलाके में काफ़ी रिसर्च और सर्वे किए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टा उस खुदाई के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बाद कोलार फील्ड्स को बैन कर दिया गया। वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवेली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसने लगभग 2 साल तक वहाँ रिसर्च की और उसके बाद साल 1873 में वहाँ के महाराज से कोलार फील्ड्स में खुदाई की परमिशन मांगी और परमिशन मिल गई। साल 1875 में माइनिंग का काम शुरू हुआ। शुरुआती कुछ साल तो पैसा जुटाने में और मजदूरों को काम के लिए तैयार करने में लग गए। उसके बाद आखिरकार माइन से सोना निकालने का काम शुरू हुआ और ये जगह केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड नाम से जानी जाने लगी। केजीएफ में बिजली लाने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया और इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में माइनिंग की स्पीड बढ़ा दी गई और इसका रिजल्ट ये निकला कि 1902 तक आते आते भारत का 95% सोना केजीएफ से निकलने लगा और 1905 में तो भारत सोने की खुदाई के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। जब देश को आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लिया और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1970 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां अपना काम शुरू किया। शुरुआत में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी लॉस में जाने लगी और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि जितना पैसा उस सोने को निकालने में लग रहा था उतनी कीमत तो केजीएफ से निकलने वाले सोने की भी नहीं थी। और इन्हीं सब कारणों के चलते साल 2007 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने केजीएफ में होने वाली माइनिंग को बंद करने का डिसीजन लिया और उसके बाद वो जगह एक खंडर बन के रह गई।